स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से 4 सितंबर को अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अब आपको मैथ्स के रिलेटेड भी पढ़ना है। सो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, राइट, मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने कहा था कि राइट आई विल ट्राई कि मैं आपको क्या करूँगा, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, राइट, ये क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, राइट। तो अब उसको स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो PYQ पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ, तो उससे पहले एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सिलेबस। अब ये सिलेबस दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने साथ इसको रख सकते हो ताकि ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करें। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मैथ्स है ना, हाँ, वो मैथ्स को किसी किसी यूनिट्स में डिवाइड किया है। जहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइट्स किए, कुछ नहीं किए, तो कुछ यूनिट्स में इसको डिवाइड किया है। तो समझते हैं सबसे पहले कि मैथ्स को कौन कौन से यूनिट में डिवाइड किया है और उस यूनिट को किस तरीके से हम चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम करते हैं कि पेपर को इस तरीके से मैं रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स, 8 सर्कल्स बना लेता हूँ, आप मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। सो 3 4 और 4 यहाँ पर। अब मैंने ये क्यों किया वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए, जब आपने इस तरीके से जब आपने सर्कल्स बना दी तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आप क्या करोगे पता है, इसको आप रखोगे अपने डेस्क के आगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले अलजेब्रा, राइट। पूरा नहीं लिखना है तो सिर्फ अलजेब्रा भी लिख देंगे हम, तो हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा अलजेब्रा। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैट्राइसिस, और शॉर्ट में लिखना है, मेरे को अपनी नॉलेज के लिए लिखना है। सो मैट्राइस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ट्रिगो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 2D एंड 3D, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। सो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा ना लिख के मैं क्या करूँगा, शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिख दूंगा d/dx, ठीक है। d/dx, ये डेल हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का ये सिंबल डाल दूंगा। मोर ओवर यहाँ पे मैं वेक्टर की बात करूंगा तो नो डाउट यहाँ पे वेक्टर लिख देते हैं। वेक्टर अलजेब्रा है बट शॉर्ट में लिखते हैं वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टैट्स, राइट। सो ये टोटल चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है फॉर एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक पता चला। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जिस हिसाब से बताया ना, अगर आप वैसे देखोगे तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जाइए इस वाले पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। यहाँ पे कौन से बेसिस पे मैंने डिवीजन दिया है। फर्स्ट थिंग आप देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो दिया है 1 से लेकर 9 तक है, यूनिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 10 और 11 डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, यूनिट 2 को, दैट इज इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसको जो ट्रिगो वाला जो पार्ट है पूरा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये यूनिट 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान से दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे मार्किंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके आगे एक डैश लगाया। व्हाट दिस इंडिकेट, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये 10th क्लास में आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेट कर सकते हो आप 11th 12th में, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा लॉजिकली जाओगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पे 9 टॉपिक्स हैं, तो आप यहाँ पे हल्का सा 9 टॉपिक्स शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सेट्स है। उसके बाद फंक्शन का मैं FN लिख देता हूँ, मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है। सिमिलरली आप उस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ बाइनरी का मैं BIN लिख दूंगा, बाइनरी है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं SEQ कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। PNC कर दूंगा, परमुटेशन का PNC, ठीक है, पता चला। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जगह है तो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QD कर देते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप वो स्क्वायरिंग करके भी लिख सकते थे। उसके बाद आ जाते हैं बाइनोमियल। सो बाइनोमियल का यहाँ पे बाइनोमियल लिख देते हैं, बाइनोमियल वाला फॉर्म भी लिख सकते थे। और यहाँ पे आ जाता है लॉग,
ठीक है। सो ये मैंने लिख लिया। तो यहीं से अब क्या होगा पता है, इससे आप समझ जाओगे कि इतनी चीज़ें मुझे अलजेब्रा में पढ़नी है। सिमिलरली आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट में दो ही चीज़ें हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का डीईटी कर दिया। सिमिलरली अगर आप बात करो ट्रिगो में, सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर अंडर ट्रिगो, राइट। सो ट्रिगो में आप करोगे क्या, तो यहाँ पे ट्रिगो आ जाएगा आपका सबसे पहला जो ट्रिगो रेशियो जो है, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रिगो ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन जो साइन वाली बात होगी वो होगी। उसके बाद इनवर्स ट्रिगो, तो INV ट्रिगो कर दोगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस के साथ डील करना है। सो हाइट एंड डिस्टेंस का DIS कर लेता हूँ मैं, राइट। आफ्टर दैट यू विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो मुझे पता चल गया मुझे ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। सिमिलरली लेट अस कम टू दिस पार्ट, राइट। सो 2D और 3D में अगर हम बात करें तो आप यहीं से देख के लिख सकते हो अपने लिए भी। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो कोऑर्डिनेट को हम COO करके कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लेते हैं। यहाँ पे सर्कल का मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ टू मेक इट ईजी। कॉनिक सेक्शन में मैं यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो 3D, सो यहाँ पे मैं सीधा 3D। सो ये चीज़ें हो गई कि मुझे इसमें से ये पढ़ना है। अब ये किस तरीके से यूजफुल होगा, मैं आप जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। नाउ D/dx, राइट। अगर इसकी हम बात करें तो ये लिमिट वगैरह यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में आ जाता है। सो यहाँ पे लिमिट, उसी के नीचे कंटिन्यूटी CON आप लिख दोगे, ठीक है, CON लिख देंगे। एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में आप ये लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाते हैं हम डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत सिंपल बन जाने वाला है। आपको ऐसा फील आने लगेगा इसको करने के बाद कि यार सही में ये बहुत इजी है, राइट। सबसे पहले ये फील करना खुद में ही कि नहीं ये इजी है, हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये आ जाएगा आपका इनडेफिनेट, और मैं लिख देता हूँ A से B। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है, जिनको नहीं पता, सो डेफिनेट मतलब इसको एक बाउंड्री दे दिया है, इंटीग्रेशन की एक बाउंड्री दे दी, उसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसको बस इंटीग्रेट कर दो, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन करते क्यों है, तो एरिया निकालने के लिए हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि एरिया यहाँ पे यूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी एप्लीकेशन की हमने बात की, सिमिलरली हम यहाँ पे भी बात करेंगे। ना जैसे यहाँ पे एरिया की बात की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की। अब एरिया के साथ ही मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। ये इससे बहुत ज़्यादा लिंक नहीं करता है, बट इसी के अंडर में ये आता है। ना वेक्टर में तो कुछ भी नहीं है, वेक्टर कैलकुलस ही है, तो वो वेक्टर अलजेब्रा है, सॉरी, तो वो हो जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स में आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे, वन इज प्रोबेबिलिटी एंड अनदर वन इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो पार्ट आ जाएंगे। सो कुल मिला के पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से हमने लिख के चिपका दिया। अब ये यूजफुल कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, नाउ अगर ये मेरे साथ है, इफ इट इज विद मी, तो अब क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं आपने जितने भी चैप्टर्स थे, तकरीबन ये 30 चैप्टर्स होंगे, राइट। लेट मी शो यू कि कितने चैप्टर्स है, और ये इतने चैप्टर्स का डिटेल आपने किस फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। सो एक ही सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतने सारे चैप्टर्स, राइट, लाइक 30 चैप्टर्स है। 30 जो है वो मिसलेनियस है, उसको हमने स्किप कर दिया। सो 29 चैप्टर्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और ये इजी हो जाएगा। बार बार इसको आप रिवाइज कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँगा बार बार इसको पढ़ोगे तो शायद आप नहीं पढ़ोगे, बट इसको लगा के मैंने आपके डेस्क के सामने लगा दिया तो एक नज़र तो आप डाल ही दोगे। अगर मैं ये कहूँगा कि रोज़ आप इसको पढ़ोगे तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये ईजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे चिपका दो अपने डेस्क के सामने। नाउ व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस, राइट, अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा पहला प्रोसेस था जो एनालिसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस एनालिसिस ऑफ दिस मैथ्स, वो हमने किया, राइट। अभी और भी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, वो धीरे धीरे हम देखेंगे, बट अब एक बेसिक एनालिसिस कर लिया कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे कुल मिला के पढ़नी है, राइट। इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, जैसे ट्रिगो है जो आपने पहले थोड़ा सा पढ़ चुका है, स्टैट्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पहले पढ़ चुका है, राइट। इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ चुका है, तो वो आपको को रिलेट करना आना चाहिए। इनफैक्ट ये सब चीज़ें भी आपने थोड़ा सा पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुका है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो अब कैसे हेल्प करेगा ये। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, हम क्वेश्चन बेसिकली नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, मुझे यहाँ पे एक बेसिक आइडिया देना था, बट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और मैं ये बता पाया एटलीस्ट कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कौन से पार्ट में से है, तो मैंने आधी लड़ाई
जीत ली। क्योंकि अगर मुझे ये पता चल गया कि यस डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से है, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बस उनको ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ से सेट से ये क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बता दिया ना आपने, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। बिकॉज अब इसके अंदर जो भी थियरी है वो बस आपको रिकॉल करनी है और यहाँ पे अप्लाई करनी है टू गेट द आंसर। अब यहाँ पे देखो एनडीए के क्वेश्चन टफ कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट, तो यहाँ पे सेट बता दिया, पढ़ लिया आपने, तो आपने कह दिया कि यस ये सेट से क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ वो इक्वेशन के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट ये वाला है, आपको शायद दिख ही रहा होगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट ये वाला है, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया। यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट पता है, इसके कॉन्सेप्ट पता है, दोनों को आप भी मर्ज करके आंसर बता दो, एज सिंपल एज दैट। तो आप क्या करोगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आपको बताने हैं, ये बोल दिया इन लोगों ने, ठीक है। सो रियल रूट कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो चीज़ आपको पता है, उस कॉन्सेप्ट को सेट के साथ मिला दो, तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास से मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस करके, हर एक क्वेश्चन को समझ के आप अपने अंदर उतार सकते हो, मेथड समझ सकते हो कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आज था एनालिसिस का, जो बेसिक एनालिसिस का, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और ये पेपर आपके पास भी रखना, आप खुद बना लीजिए। मैं इसी के साथ साथ लिंक करते हुए आपको बताऊंगी। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।